नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। पहली बात, गुरुग्राम में सरकारी कोई हॉस्पिटल नहीं। दूसरी बात आती है प्राइवेट हॉस्पिटल लगातार जो है शोषण कर रहे हैं जनता का। ऐसा ही एक किस्सा आज हमारे सामने है। एक पिता जो अपने 22 वर्षीय बेटे को खोकर आज यहाँ पर खड़े हैं और लगातार 1 साल से जो है गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से न्याय के लिए, बट कोई भी जो है इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आइए बात करते हैं इनसे। सर, आपका नाम? मेरा नाम अतुल कटारिया है और मेरे बेटे का नाम अमित कटारिया। 22 साल की उम्र थी और वो म्यूजिशियन गिटारिस्ट थे। अपना यहाँ पे कोर्स कर रहे थे और अपनी मदर के पास रह रहे थे सेक्टर 66 में। हुआ क्या था पूरा कि क्यों आर्टेमिस हॉस्पिटल जाना पड़ा, क्यों आगे क्या सिचुएशन हुई थी? 10 मई को वो गाड़ी पार्क कर रहे थे, जबकि उनकी ब्रेक के नीचे में सैनिटाइजर की बोतल आ गई तो उसमें जो है उनसे गाड़ी संभली नहीं और उसका एक्सीडेंट हुआ था और चेस्ट पे उनके स्टीयरिंग व्हील लगा था। उनको तुरंत ही हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके भी वो कॉशियस थे, बात कर रहे थे डॉक्टर्स के साथ में। और डॉक्टर्स ने उनको देखा कि सीधा उन्होंने यही नोट किया कि उनके घुटने पे चोट लगी है। वो पहले उसको घुटने करने लगे और जबकि उनके फेस पे स्वेलिंग है, उन्होंने तब तक चेस्ट का उन्होंने ना कुछ एक्सरे किया, ना उन्होंने चेस्ट पे कुछ निशान देखे। बाद में लिखा कि ब्रूजेस थे। जब आपने ब्रूजेस नोट किए तो आपको इमीडिएट एक्सरे करना चाहिए, वो नहीं उन्होंने किया। जो आपके लिम्स हैं दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इससे पहले कि आपको लंग्स को बचाना चाहिए था, जो कि उन्होंने बिल्कुल इग्नोर मारा है उसको। एक्सरे करते तो पता लग जाता, बल्कि जो पोस्टमार्टम में निकल के आया बाद में कि 1 लीटर ब्लड था उनके लंग्स कैविटी के अंदर में, जो कि नॉर्मल स्टेथोस्कोप से भी पता लग जाता है। उसको उनके लिए सिर्फ एक आईसीडी ट्यूब लगानी चाहिए थी, चेस्ट ट्यूब, जिससे कि वो बिल्कुल बच जाते। ये ओपिनियन मेरे को हर डॉक्टर से मिली है कि वो लगाते तो साफ साफ बच जाते। उनके ना कोई हेड इंजरी हुई थी, उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अच्छी खासी उनकी हेल्थ थी। 6 फुट लंबे थे और उसके बावजूद डॉक्टर्स ने काफ़ी इग्नोर करते हुए उनको वेंटिलेटर लगाया, जो कि प्रोटोकॉल नहीं किया डॉक्टर अरूप थे जिन्होंने लगाया है। और ये प्रोटोकॉल के खिलाफ जाके उन्होंने लगाया, जो कि चेस्ट इंजरी के केसेस में होता है। उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। तो अभी कहाँ पर आप गुहार लेकर गए हैं? हाँ जी, तो 1 जून को मैंने सेक्टर 50 के जो है ना पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेन लिखी थी, ये कहते हुए कि हाँ आईसीडी की ट्यूब लगी होनी चाहिए थी, और जो कि डॉक्टर्स ने मिस की है। और उसके बाद 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जबकि मैं आयोग को 2 बार फ़ोन किया। मैंने उनको ये भी बोला कि आप सीसीटीवी फुटेज अपने कंट्रोल में ले लीजिए, जो कि इससे हार्ड एविडेंस है, उसको नहीं लिया गया। हार्ड एविडेंस को उन्होंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। मेरे को यही बाद में बोला गया कि मेडिकल बोर्ड को जाएगी, बट 2 महीने तक ये क्यों बैठे रहे कुछ पता नहीं आया। उसके बाद मैंने जब ब्रिटिश हाई कमीशन को मैंने लिखा तो उसके बाद में जाके ब्रिटिश बोर्ड को गठित किया गया। बोर्ड के अंदर भी जो 6 लोग थे बोर्ड में और आर्टेमिस की जो टीम बैठी हुई थी, उसमें उन्होंने कोशिश की कि एक नीडल सर्कोमेस्टमी होती है जो कि चेस्ट के अंदर में आप फ्रिंज लगा देते हैं, उन्होंने वो करके पता किया। जबकि काफ़ी डॉक्टर से ये मिली है कि वो प्रोसीजर इतना कामयाब नहीं है और सिर्फ छोटे हॉस्पिटल में होता है। आर्टेमिस जो अपनी वेबसाइट पर लिखता है कि इमरजेंसी वार्ड इनका बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है। स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल का क्या मतलब हुआ जब उनके पास डॉक्टर्स ही क्वालिफाइड नहीं, उनको पता ही नहीं कैसे वो स्टेट ऑफ द आर्ट को यूज़ करना है। तो मैंने वही कंप्लेन के बाद में डीआईजी को भी लिखी थी और उसमें ये लिखा है कि इंक्वायरी के बाद और जो तथ्य निकल के आए हैं कि उनकी पूरी टीम को कुछ पता नहीं है कि कैसे वो इमरजेंसी वार्ड को रन कर रहे हैं। उसके यही निकल के आया कि जैसे स्कूल लैब होती है, बिल्कुल स्कूल लैब की तरह किया है। और क्यों इतने जूनियर डॉक्टर जो कि 3 महीने का एक्सपीरियंस था, एक सर्जन थे उनका 6 महीने से ऊपर का एक्सपीरियंस था, जो इमरजेंसी लीड कर रहे थे उनका जूनियर डॉक्टर थे, उनको इतनी समझ भी नहीं थी कि क्या करना होता है। क्या कहेंगे कि 22 वर्षीय बच्चा खोने के बाद भी जो है न्याय नहीं मिल पा रहा, कोई इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहा, तो क्या कहेंगे कि अभी भी गुरुग्राम कितना पिछड़ा हुआ लग रहा है आपको? देखिए, जो हॉस्पिटल्स हैं ये आर्टेमिस मुझे मालूम है कि काफ़ी एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। उनके वेब पेज पे आप जाएंगे तो इंटरनेशनल पेशेंट्स के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, पर ये सब झूठ है जी। और यही चीज़ मैंने अपनी कंप्लेन में भी लिखी थी डीआईजी को कि ये इन्होंने जो है ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, उनका स्टेट ऑफ द आर्ट कहीं कुछ भी नहीं है। और वो जो डॉक्टर्स हैं वो जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी के अंदर में कैसे किसी पेशेंट को बचा पाएंगे, जो कि उनको समझ में नहीं है। जो ऑन कॉल डॉक्टर थे परितोष, वो आए ना वो इंक्वायरी के अंदर में आए। तो अभी अगर आगे कोई संज्ञान नहीं लेते हैं प्रशासन या एफआईआर आगे नहीं आपकी बढ़ती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? मेरा अगला कदम तो यही है कि मैं अभी अपील कर रहा हूँ कि एक और एसआईटी बिठाई जाए, नहीं तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को जो ना गठित किया जाए, नहीं तो फिर मेरे को फिर कोर्ट से ही इस बात को मदद लेनी पड़ेगी। जी अंकित जी, आप इनका साथ दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि आज जो स्थिति है गुरुग्राम की बद से ज़्यादा बदतर होती जा रही है? पहले तो सरकारी हॉस्पिटल, फिर उसके बाद है कि अभी प्राइवेट हॉस्पिटल है जो लगातार शोषण कर रहे हैं। देखिए, ये हरियाणा सरकार की नाकामी का एक और प्रमाण है कि गुरुग्राम में ना तो सरकारी अस्पताल था और जो है उसकी क्या सुविधाएं हैं। लेकिन दूसरी अगर एक हम और आईना देखें कि गुरुग्राम में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं
और बड़े दूर दूर से लोग, विदेशों से लोग यहाँ पे अपना इलाज कराने आते हैं और आम व्यक्ति की पहुँच वहाँ तक है भी नहीं जी। और एक जो किस्सा आपने भी सुना, एक 22 वर्षीय लड़का इन्होंने खोया आर्टेमिस अस्पताल में। अब देखिए आर्टेमिस अस्पताल, मैं कहूँगा कि जो हरियाणा सरकार है वो पूंजीपतियों की सरकार है जी। हरियाणा सरकार का जो लिंक है वो बड़े बड़े मैं कहूँगा जो पैसे वाले लोग हैं, बाहुबली हैं, उनसे है और उन्हीं बाहुबलियों से, उन्हीं पूंजीपतियों से जो उनका लिंकअप है, उसका नतीजा है कि 7 महीने से इस केस की जांच भी नहीं हुई है, इस केस की कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो कि NRI हैं, इतनी जगह जगह जा चुके हैं, 7 महीने से भटक रहे हैं, उनको कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मैं एक नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए और चूँकि देखिए पार्टी से पहले मैं एक इंसान हूँ और इंसान मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि किसी से गलत हो रहा है तो उसके साथ हम खड़े हों और इनके साथ गलत हो रहा है, हम इनके लिए आवाज़ उठाएंगे और ये आवाज़ हम माननीय अनिल विज तक पहुँचाएंगे कि इनको न्याय मिले, इनके बेटे को न्याय मिले। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण इनका बेटा गया और प्रशासन की लापरवाही के कारण इनको न्याय नहीं मिल रहा, तो ये मिली भगत है। तो आपको लगता है कि अनिल विज जी इसका न्याय कर पाएंगे? क्योंकि अगर बात करें तो वो खुद तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, पर गुरुग्राम के सरकारी हॉस्पिटल के बारे में सोचा नहीं जाता। बेस्ट स्वास्थ्य मंत्री का अवार्ड ले लेते हैं, बट गुरुग्राम के जो धरातल पर सच्चाई है वो जानने का प्रयास नहीं करते। देखिए हम पहला प्रयास करें कि उनके संज्ञान में ये बात जाए कि उनके हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है, गुरुग्राम के अंदर क्या हो रहा है, तो हम उनको संज्ञान में बात लाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि वो उस पर कार्रवाई करवाएंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी यथासंभव हमें काम करना पड़ेगा, चाहे हमें मिनी सेक्रेटरीट के आगे, चाहे हमें आर्टेमिस के आगे, हम अतुल रेड्डी के साथ हैं। हम चाहे धरने में बैठेंगे, इनको न्याय दिलवाएंगे, इनके बेटे को न्याय दिलवाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो है एक पिता को जो है लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि गुरुग्राम का ही नहीं बल्कि कहे कि इंडिया का प्रशासन ऐसा होता जा रहा है कि जो इसके ऊपर संज्ञान लेने को ही तैयार नहीं है। अब आने वाला समय बताएगा कि सही में गुरुग्राम प्रशासन इसकी कार्रवाई करने में सफल हो पाएगा या नहीं।